हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया, कृषक भारत। दोस्तों, बहुत से किसान साथियों का सवाल रहता है कि हमारे चूजे की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है या तो हमारे मुर्गी बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो चलिए इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने मुर्गियों की मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपको भी जब इस तरह की समस्या आए तो उसका समाधान आप निकाल सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चूजे के मरने के बहुत सारे कारण होते हैं और उन्हीं कारणों को हम देखेंगे। तो सबसे जो पहला कारण होता है, जब हमारे चिक्स हैचरी से हमारे पास आते हैं, वो बहुत दूर से आते हैं और स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर उनका स्ट्रेस कम नहीं होगा तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपको शुरुआती दिनों में कहा जाता है कि गुड़ का पानी दें आते ही आपके चिक्स को, और साथ में हल्दी का पाउडर भी आपको देना होता है ताकि उनके शरीर में एनर्जी जाए और वो तुरंत इधर उधर खेलना स्टार्ट कर दें और जितना भी टेंशन, जितना भी स्ट्रेस उनको होता है गाड़ी में आने के दौरान, उन सारी चीज़ों को भूल करके वो स्ट्रेस फ्री हो जाएं। दोस्तों, एक चूजे के लिए 1 ग्राम गुड़ और आधा ग्राम हल्दी पर्याप्त होता है। इसलिए अगर आप 100 चूजे लाते हैं तो 100 ग्राम गुड़ देंगे और उसमें 50 ग्राम हल्दी आपको मिलाना है और पीने के पानी में ही आपको देना है, अलग से आपको उसको नहीं देना है। किसान साथियों, चूजों की सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है उनके ब्रूडिंग के दौरान, यानी कि 10 से 12 दिन तक चूजे ज़्यादा मरते हैं। और अगर हम लोग उसको 12 दिन तक अच्छी तरह से संभाल लेते हैं तो उधर मोर्टेलिटी कम होती है। ब्रूडिंग के दौरान चूजों की मृत्यु का कारण होता है टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना। आप देखे होंगे कि बहुत सारे किसान साथी जो हैं टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। ब्रूडिंग के दौरान हमें 34 से 36 डिग्री तक टेम्परेचर को रखना होता है, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण कई किसान साथी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो कर लेते हैं और उसमें मुर्गी के बच्चों को सर्दी लग जाती है या तो फिर उनका जो शरीर ठीक से मजबूत नहीं हुए रहता, यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर को आप ख़ास तौर पर ध्यान देंगे अच्छी तरह से उनके लिए। कम से कम आप ऐसे लाइट जो होता है हैलोजन लाइट जिसको बोलते हैं उसको जलाएंगे, जिससे कि टेम्परेचर बराबर रहे ब्रूडिंग एरिया में। और अचानक से फिर 25 हो गया, फिर उसको धीरे धीरे करके 33-34 कर रहे हैं, फिर अचानक से कम हो गया, तो ऐसे में भी चूजे मरते हैं। तो आप व्यवस्था बराबर रखें तभी चूजे को लाएं। दोस्तों, चूजे के मोर्टेलिटी का एक और कारण होता है एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना। बहुत सारे किसान साथी एंटीबायोटिक नहीं देते हैं और उनका जो इम्यूनिटी पावर है वैसे भी कम होता है चूज़ों का, तो कई तरह की बीमारी उनको घेर लेती है। सीआरडी हो जाता है या तो फिर कोई सर्दी निमोनिया हो जाता है, जिससे कि चूजे मारे जाते हैं। तो इसलिए आप एंटीबायोटिक कम से कम टेट्रासाइक्लिन या लिक्सन पाउडर, बहुत ही कॉमन दवाई है, हर पोल्ट्री फार्मर इसको रखता है, तो आप भी ज़रूर रखें। मैं तो कहूँगा कि आप टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करें। टेट्रासाइक्लिन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन एक पाउडर है, इसको आपको 3 ग्राम प्रति 100 चूजे के हिसाब से देना है। आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी में 3 ग्राम टेट्रासाइक्लिन को घोल करके 100 चूज़ों को देना है। इसी तरह से अब अगर आप ज़्यादा चूजा रखते हैं तो 200 रखते हैं तो 6 ग्राम, 300 रखते हैं तो 9 ग्राम, ऐसे आपको बढ़ाते जाना है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो 70% बीमारी है वो पानी से आती है। तो इसलिए आप शुरुआती 8 दिन तक अपने चूज़ों को गुनगुना पानी को दें और गुनगुना पानी में ही सारा जो दवाई आप एंटीबायोटिक मिलाने वाले हैं उसको मिला करके दें। तो निश्चित रूप से आपके चूजे का जो मोर्टेलिटी है वो रुकेगा। इसको आप एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, एक और कारण होता है चूजे के मरने का, वो है पानी में भीगना। आपके चूजे जब शुरू दिन लाते हैं और वो देखेंगे कि आपके जो ड्रिंकर है उसमें चढ़ जाते हैं और उसमें पूरी तरह से भीग जाते हैं, ठिठुरने लगते हैं और उनको निमोनिया हो जाता है, तो उससे भी वो मर जाते हैं। और गुड़ के पानी में भीगने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। गुड़ के पानी में पूरा चिपचिपाहट होती है, पूरा पंख उनका चिपक जाता है और साथ में निमोनिया हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको बचाना। इसलिए आप कोशिश करें कि जो ड्रिंकर है उसमें जो बच्चे लोग कंची खेलते हैं या तो कोई छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा जो साफ होना चाहिए उसको डालें, जिससे कि सिर्फ उनका चोंच डूबे और अगर उसमें चढ़ भी जाएं तो उनका पैर डूबे और
पूरा शरीर न डूब पाए। इस तरह से व्यवस्था आपको बनाकर चलना है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जो दाना है उसमें नमी आ जाता है, और ख़ास करके प्री स्टार्टर दाना बहुत ही जल्दी उसमें नमी आ जाता है और उसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं। तो उस दाना को आप अपने चूज़ों को देंगे तो वो नहीं पचा पाते हैं और उनकी मोर्टेलिटी होती है, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि इसको क्या बीमारी हो गया, कुछ लक्षण भी नहीं दिखेगा। और जब सवेरे आप सेट को खोलेंगे तो आपको कुछ चूजे मरे हुए मिलेंगे। तो इसलिए नमी वाला दाना बिल्कुल अपने चूज़ों को न खिलाएं। चूजे जैसे ही 12 या 13 दिन के होते हैं, हमें यह फिक्र हो जाता है कि इनका वज़न कैसा बढ़ाया जाए, और तरह तरह के हम वज़न बढ़ाने वाले दवाई देते हैं। प्रोटीन एक्स दे रहे हैं, तो कब ग्रोवीप्लेक्स दे रहे हैं, तो विमराल दे रहे हैं। कई प्रकार की दवाई हम उनको देना स्टार्ट कर देते हैं, और जब उनका शरीर उसको एब्जर्व नहीं कर पाता है, अचानक से उनका वज़न तो बढ़ता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन उसके शरीर को देखते हुए वज़न को बढ़ाएं, उसको दवाई के बल पे ही वज़न ना बढ़ाएं। और जब ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है तो भी उनका मोर्टेलिटी हो जाता है। तो जिस ब्रीड का जितना वज़न बढ़ना चाहिए उसका चार्ट होता है, उस हिसाब से ही बढ़े तो सही होता है। और अगर आप देसी मुर्गी को बॉयलर की तरह दवाई देंगे और वज़न बढ़ाने के लिए बोलेंगे तो वो हो नहीं पाएगा और उसकी मोर्टेलिटी होगी। तो इसलिए आप जो भी दवाई तेज़ी से वज़न बढ़ाता है उसका उपयोग कम से कम चूजा 22 से 23 दिन का हो जाए तभी उसका उपयोग करें। और विमराल और ऑस्टोवेट का सही है, उसका उपयोग आप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा हार्मफुल केमिकल नहीं होता है जो चूज़ों को नुकसान पहुंचाए। विमराल और ऑस्टोवेट से वज़न बढ़ाने के लिए आपको 2 लीटर ऑस्टोवेट लेना है और 60 ml विमराल लेना है, और दोनों को मिला करके आपको प्रति 100 चूजे के हिसाब से 7 से 10 ml आपको देना है। यह आपके चूज़ों के हड्डी को मजबूत करेगा, पाचन तंत्र को सही करेगा, वज़न भी बढ़ाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ आपके चूज़ों की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगा, जिससे कि मोर्टेलिटी कम होगी। बहुत से किसान साथी बीमारी के थोड़े मोड़े लक्षण को इग्नोर कर देते हैं, जो आगे चल करके बड़ा रूप ले लेता है और उससे भी मुर्गियों की मोर्टेलिटी होती है। तो आपको थोड़ा सा भी कोई भी बीमारी का लक्षण दिखे, तुरंत अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर को दिखाएं, या तो हमारा जो नंबर है 74 71 16 86 16, इस नंबर पर एक छोटा सा वीडियो सेंड कर दें ताकि उसको देखकर हम उसका समाधान बता सकें। दोस्तों, लास्ट पॉइंट है मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, फ्री रेंज में छोड़ने से भी मुर्गियों की मृत्यु होती है, कई प्रकार की बीमारी उनको घेर लेती है। आप देसी मुर्गी को अच्छी तरह से फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन जो क्रॉस देसी हैं उनको अगर आप फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है, प्रॉपर वैक्सीनेशन आपको करना पड़ेगा, जो भी दवाइयाँ लगती है उसको डे बाय डे आपको देना पड़ेगा, तभी आपके जो क्रॉस ब्रीड वाले देसी हैं वो सही तरीके से अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। और अगर आप प्योर देसी की तरह फ्री रेंज में छोड़ने की सोचेंगे तो आपके मुर्गियों की मृत्यु होगी, उनको कई तरह की बीमारी घेर लेगी। तो ठीक है दोस्तों, इन सावधानियों को अगर आप सही तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपके चूज़ों की, आपके बड़े मुर्गियों की मोर्टेलिटी रुकेगी और आप एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर बन पाएंगे। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।